इन दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आता है। यह प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक सेट नंबर 7वां है। अगर आप लोग 1 से लेकर 6 तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है इस वीडियो का, वहाँ 1 से लेकर 6 तक देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हितोपदेश के लेखक है। देखिए, हितोपदेश के लेखक जो हो जाएगा वह नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हितोपदेश नामक नीति पुस्तक के लेखक नारायण पंडित थे। यह संस्कृत भाषा में है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी होता था। देखिए, 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी खान कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी के दौरान भारत पर मुसलमान शासकों का शासन था। भारत पर 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? देखिए, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। इसके बाद यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1605 ईस्वी में डेल्फ नामक डच नौका ने मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? देखिए, उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन जो हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मौनभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित में मिलती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी? देखिए, 1919 में जो हो जाएगा बंगाल में, देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, उस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? एनी बेसेंट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? देखिए, कानपुर में जो हो जाएगा नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। इस क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से हजरत महल, प्रयागराज से लियाकत अली, बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। देखिए, पूर्वोत्तर भाग जो हो जाएगा वह सिलचर। देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा यह असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, जिसमें पूर्वोत्तर भाग सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। NH-27 असम में देखिए, असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक है। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर की है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए डेट्रॉइट हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? देखिए अति सघन वन जो हो जाएगा 0.35% भूभाग पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में कुल वन क्षेत्र 7288 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अत्यधिक घना वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अति सघन वन क्षेत्र 0.35% भूभाग पर है। 15 नंबर क्वेश्चन करा, टिक्का रोग किससे संबंधित है? देखिए टिक्का रोग जो हो जाएगा मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। टिक्का रोग जो है यह कवक जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना को 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है? देखिए 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2002 में 150वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है, वह जो हो जाएगा कंट्रूश रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन करा, संघवाद का अर्थ है। देखिए संघवाद का अर्थ जो हो जाएगा संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, उसके बाद नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जनता का शासन। इसे सफल बनाने के लिए बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना, मतदान का अधिकार देना, राज्य में नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? इनमें से जो हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से भीमराव अंबेडकर संबंधित नहीं थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली थे, जो 1953 का एक आयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? देखिए मताधिकार आंदोलन जो हो जाएगा यह ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का सदस्य अक्सर 20 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए पंचायत समिति का सदस्य जो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 करके पंचायत राज के 3 स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन करा, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 का 1 जोड़कर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। देखिए नगर निगम के अध्यक्ष जो हो जाएगा महापौर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है। देखिए प्रस्तावना में जो हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो यह जो हो जाएगा मानसिक रूप से विकृति के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? देखिए फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार जो हो जाएगा वह किसके पास है? इसका ऑप्शन देखते हैं।
देखिए राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति फांसी की सजा भी रोक सकता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्ति है, जिसके तहत राज्यपाल क्षमादान को आजीवन कारावास में बदल सकता है, परंतु पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट शक्ति जिसका उल्लेख संघ, राज्य, समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? देखिए अपशिष्ट शक्ति जो हो जाएगा संसद में निहित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए राज्य सरकार को कह रहा है। यह जो जगह राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? देखिए इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देख लेते हैं। 1956 से 61 के बीच था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिकीकरण के विकास पर केंद्रित था। कोयला उत्पादन को तीव्र किया गया और इस योजना में अधिक रेलवे लाइनें शुरू की गई। वर्ष 1957 में पहले अध्यक्ष के रूप में होमी जहांगीर भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। यह योजना पीसी मोहन बोलिस मॉडल पर आधारित था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रायोजक था। यह जो हो जाएगा विश्व बैंक मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक पेम्पलेट टैंक को विकसित किया है? यह जो जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको शॉर्ट में हाल कहते हैं, HAL। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना जो हो जाएगा इनमें से सभी था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख समृद्धि। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल जो था 1985 से 90 के बीच था, राजीव गांधी के नेतृत्व में थी। इसका विकास लक्ष्य 5% था, जबकि इसने 6.01 हासिल किया। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिला। इस योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल था। नीति आयोग ने मोदी कैबिनेट में योजना की जगह ले ली और 1 अप्रैल 2017 से 3 साल के लिए कार्य शुरू की थी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह है। देखिए अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के लिए श्रेष्ठता परिभाषित किया वह जो है किस प्रकार की समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन कैसे करेगा, यही अर्थशास्त्र का श्रेष्ठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेदा, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री था। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा गया। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य थे। श्री महादेव गोविंद रनाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, यह अर्थशास्त्र की श्रेष्ठता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? देखिए निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में
मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या पूंजी प्रवाह नहीं है? देखिए पूंजी प्रवाह इनमें से जो हो जाएगा ऋणों का भुगतान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर दोस्तों आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लोचदार मांग की स्थिति, कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? देखिए यहाँ कंपनी पूछ रहा है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने तक रेल बिछाने का काम शुरू हुआ और भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन करा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पृथ्वी दिवस जो जगह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई 1993 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा पहली बार 15 मई 1994 को मनाया गया था। अब प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन दिखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय स्थित है? देखिए WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पहला एजरा कप 1880 में आयोजित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया था। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। देखिए इसमें से जो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अंग हैं, जिसमें सामान्य सभा, परिषद और सचिवालय शामिल है, जबकि 2 स्वायत्त अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। H बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²। इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तब sin I बटे sin R का मान होगा। देखिए sin I बटे sin R का मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा μ2। इसका व्याख्या नीचे है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। देखिए G/2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान होगा। देखिए बल का मान 0.25 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 2 समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 54 नंबर, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भार
एवं आवेश है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो हो जाएगा वह 1/1838 प्रोटॉन के भार एवं ऋण आवेश के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ ऋण आवेश और धन आवेश दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग ऋण आवेश याद रखिए। इसका व्याख्या यहाँ है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में, देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस में अणु में निम्नलिखित आबंध है। देखिए नाइट्रोजन गैस के अणु में जो हो जाएगा त्रिसंयोजी आबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नाइट्रोजन अणु में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कर, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, संवर्धित यूरेनियम 235। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नाभिकीय ईंधन है। यही ईंधन नाभिकीय रिएक्टर में जलकर ऊर्जा देती है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। देखिए प्राकृतिक रबर जो हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या ऊपर होगा, देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूधिया तलर लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के परिवहन से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होता है, यह जो जगह खनिज परिवहन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। देखिए मानव शरीर के स्टार्च से पाचन से एमाइलेज एंजाइम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप से कार्य करता है, रोगाणुरोधक रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। देखिए आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ जो हो जाएगा सुनहरा धन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तले वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से बिलियन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। देखिए इस कारण जो जगह मूल दाब होता है, देखिए यह बिहार SI का मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, आइकोर्निया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसल की मुख्य भूमि में उगते हैं। आइकोर्निया दुनिया का सबसे हानिकारक खरपतवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या देख लिए। इसे जल हाइसिंथ भी कहते हैं। इसे एक सजावटी पौधा है, इसमें सुंदर पुष्प होते हैं। हाइड्रिला पोटोमोगेटन खरपतवार के उदाहरण है। पौधा बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न करता है और इस प्रकार बड़े पैमाने पर संख्या में वृद्धि करता है। 68 नंबर क्वेश्चन करा है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। यह इंगित जो हो जाएगा चावल के पानी में स्टार्च या मंड शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण नीले काले रंग का हो जाता है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 घटक हैं। स्टार्च और आयोडीन का संयोजन नीले काले रंग का होता है। इस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके आयोडीन स्टार्च परीक्षण यह निर्धारित कर सकता है कि स्टार्च या आयोडीन मौजूद है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर
फिल्टर के रूप में काम करता है? तो पीलिहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पीलिहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तनधारी, चीता और गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से बना लीजिए। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। देखिए पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निश्चित होकर सोना, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म में हो जाएगा 9 समास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, देखिए राशि का सही अर्थ होता है ढेर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उत्तर है। देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लड़का, लड़कपन, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक। सज्जन का विपरीत शब्द है दुर्जन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। देखिए भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का नीलकंठ शब्द है। देखिए नीलकंठ जो जगह यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 89, 90 ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिए। हम आगे बता देते हैं जीके का सिर्फ क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय बैंक ने किसानों के लिए ऋण योजना शुरू किया? देखिए किसानों के लिए ऋण योजना जो जगह एसबीआई द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से जो जगह ओम नारायण भार्गव, सैयद वजीद अहमद नकवी दोनों को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से वीर कश्यप, आदित्य सुरेश को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव जो हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खौन सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।